द रोल्स ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट का रोल लिखिए इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट का रोल लिखना है, क्या लिखना है मेरे दोस्त? लिम्फोसाइट का रोल इम्यूनिटी में, क्या काम करता है इम्यूनिटी में? तो लिम्फोसाइट इज अ मेन दोस्तों। तो क्या हाल है? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सब अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 12th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि पार्ट 3 होगा, जिसका कि सेक्शन नंबर डी देखेंगे। और होप सो कि इसका सेक्शन डी आपका फाइनल हो सकता है, और नहीं तो सेक्शन ई भी आ सकता है। 10 क्वेश्चन का और इजाफा इसमें किया जा सकता है। तो पिछली वीडियो जो आपने देखी थी बायोलॉजी की, उसमें हमने 20 to 30 क्वेश्चंस को ऐसे कवर अप कर दिया था, और वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और यकीन करो मेरे दोस्त, अगर पर डे के हिसाब से अगर 5 क्वेश्चन भी अगर आप याद करते हो तो मंथ में होते हैं 30 डेज। अगर 30 से आप गुना कर दिए तो 150 क्वेश्चन आपके पास हो जाएंगे एक महीना में। और ओवरऑल अभी आपका जून चल रहा है, आपके पास अप्रॉक्स 6 मंथ है मेरे प्यारे दोस्त, 6 मंथ है आपके पास। तो 6 गुने 30, तो टोटल आपका अगुने आपका फिर 5, तो टोटल आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, टोटल आपका 1500 के आसपास। ठीक है, शायद मैंने मिस कैलकुलेशन कर लिया। ठीक है, शायद, हाँ शायद गलती कर दिया मैंने। तो टोटल आपका जो 150 क्वेश्चन होगा, तो 900 के आसपास आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर 900 क्वेश्चन आप हर एक सब्जेक्ट से याद कर लिए, वो भी रोज़ का सिर्फ 5 ही तो याद करना है मेरे दोस्त। तो सोचो, क्या 70 में जो 70 जो बात होता है, क्या ये मुमकिन नहीं हो जाएगा? आराम से हो जाएगा, बशर्ते कि आप रोज़ का वीडियो आप कवर अप कर लो। आज दी गई है, आज ही इसको याद कर जाओ, जैसे याद करना है। ठीक है, खैर चलो आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन पर। तो पार्ट 3 हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि 30 से हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। बाकी सारे क्वेश्चन आपने कर लिए थे, पिछली वीडियोज़ में हमने सारे क्वेश्चन बता दिए थे। आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि आपके स्क्रीन पर है, कहता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त। व्हाट आर द फंडामेंटल मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन? क्या क्या फंडामेंटल मेथड्स है रिप्रोडक्शन का? तो 2 ही मेथड है मेरे प्यारे दोस्त फंडामेंटल मेथड में रिप्रोडक्शन का, सेक्सुअल और असेक्सुअल। सेक्सुअल में आपका जो कि ऐसे यूनिपेरेंटल नहीं होते हैं, 2 पेरेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन असेक्सुअल आपका सिंगल पेरेंट होते हैं। तो असेक्सुअल का क्या कहता है? A single parent is involved in this case. A single-celled parent individual either splits or buds or fragment into 2 identical daughter cells. या सेक्सुअल में आपका क्या होता है कि एक सिंगल पेरेंट होता है जो कि ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं खुद को, एक और एक से अधिक में, जो कि एक पेरेंट बनते हैं, दूसरा डॉटर सेल बनते हैं, आइडेंटिकली लगते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आपका अमीबा एंड पैरामीशियम। इसी तरीके से सेक्सुअल की अगर बात करें मेरे प्यारे दोस्त, तो कहता है 2 पेरेंट होते हैं। क्या होते हैं? 2 पेरेंट्स इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग गैमेट्स। 2 पेरेंट्स होंगे, एक मेल एक फीमेल, दोनों को दोनों कैपेबल होंगे कि वो लोग गैमेट्स को प्रोड्यूस कर सके, और स्पर्मेटोजुआ को प्रोड्यूस करे, ओवा को प्रोड्यूस करे। ये सारे के सारे रिक्वायर्ड होते हैं। और मैनी एसिलुलर प्रायोरिटीज लाइक मोनोसाइट्स, प्लाज्मोडियम एंड ऑल मेटाजोआंस एम्प्लॉय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये सारे के सारे आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 मेरे प्यारे दोस्त। कहता है ट्रेस द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवल फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। आपको डेवलपमेंट का मतलब कि मैच्योर ओवल जो डेवलपमेंट होता है मेगास्पोर मदर सेल से, उसका आपको डेवलपमेंट ढूंढना है। तो कहता है, देखिए ध्यान से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The process of formation of megaspores from megaspore mother cell is called as megasporogenesis। देखिए, जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन बनने का, जो प्रक्रिया होता है मेगास्पोर्स का, मदर के सेल से बनने का जो प्रक्रिया होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस, कोई डाउट? इसमें फिर मेगास्पोर मदर जो होता है वो मेयोसिस में से जाता है, मेयोसिस को फॉर्म करता है 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स के जरिए से। उसके बाद दे अरेंज इन अ लीनियर टेट्राइड, यूजुअली द अपर 3 डिजेनरेटेड एंड लोअर मोस्ट बिकम्स अ फंक्शनल मेगास्पोर। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, ये फीमेल गेमेटोफाइट या फिर एम्ब्रायो सैक को भी ऐसे क्या करता है, फॉर्म करता है मेरे प्यारे दोस्त। तो यही था आपका, कैसे आप लोग ऐसे ट्रेस कर सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवल फ्रॉम अ मेगास्पोर मदर सेल। तो पहले तो आप समझ लीजिए कि मेगास्पोर मदर सेल से जो बनता है उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो मेगास्पोरोजेनेसिस भी आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है 2 नंबर और 5 नंबर के लिए। चलिए यहाँ पर इसका फिगर भी आप देख सकते हो। आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 की तरफ। राइट ऑन द रोल्स ऑफ लिम्फोसाइट इन इम्यूनिटी। लिम्फोसाइट का रोल लिखिए
इम्यूनिटी में। लिम्फोसाइट का रोल लिखना है। क्या लिखना है मेरे दोस्त? लिम्फोसाइट का रोल इम्यूनिटी में, क्या काम करता है इम्यूनिटी में? तो लिम्फोसाइट इज अ मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। देखिए लिम्फोसाइट आपका मेन सेल इम्यून सिस्टम का, कह सकते हैं कि बैकबोन। अगर किसी भी चीज़ का होता है ना बैकबोन, आपके घर के बैकबोन होते हैं फादर मदर, तो अगर फादर मदर ना रहे तो क्या होगा? आपका घर उलट जाएगा। इसी तरीके से इम्यूनिटी सिस्टम का लिम्फोसाइट आपका जो लिम्फोसाइट का बोला है, तो जाइम्फोसाइट इज अ मेन सेल ऑफ इम्यून सिस्टम। जाइम्फोसाइट इसका क्या होता है? मेन सेल। उसी में दो टाइप्स का होता है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। इसमें फिर कहता है टी लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी है से मोलिसाइज्ड इम्यून सिस्टम को बनाता है। बी लिम्फोसाइट आपका सेल मेक्स मेडिएटेड immune system. These two lymphocytes want antigens for their working, but these two lymphocytes do their work separately. Hence lymphocyte play their role in immunity. इसलिए जो lymphocyte होता है ये इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रोल करता है। ये नहीं होगा तो आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी कमज़ोर होगा। इसीलिए अगर लिम्फोसाइट आपका कमज़ोर है तो आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए दवा, डोज, वैक्सीन वगैरह सब दिया जा सकता है। जो कि अभी कोरोना चल रहा था तो सबको ऐसे वैक्सीन लग रहे थे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। वेयर डू यू फाइंड कोरपोरो कावेर्नोसा? कोरपोरो कावर्नेसा आप कहाँ फाइंड कर सकते हो? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए कॉर्पोरा कावर्नोसा आपको स्किन के, यानी कि पेनिस का जो स्किन होता है ना उसके अंडर पाया जाता है। कॉर्पोरा कार्बोनेसा आपका जो पेनिस होता है, ह्यूमन का जो लिंग होता है, उसके अंडर में, अंडर जो स्किन, अंडर द स्किन ऐसे पाया जाता है पेनिस के। इट इज कॉलम ऑफ इरेक्टिल टिश्यू अंडर द स्किन। ये कॉलम होता है किस चीज़ का? इरेक्टिल टिश्यू का, अंडर द स्किन। द पेनिस कंटेन्स 3 कॉलम्स ऑफ इरेक्टिल टिश्यू। जो पेनिस होता है वो 3 है से इरेक्टिल टिश्यू को कंटेन करता है। अब क्या क्या? 2 सिलेंडर्स ऑफ द कॉर्पोरा कावेर्नोसा ऑफ द पेनिस। क्या क्या? तो 2 सिलेंडर्स ऑफ द कॉर्पोरा कावर्नेसा ऑफ द पेनिस प्लेस डोर्सली। 1 सिलेंडर द कॉर्पस कावेमोसम और द यूरेथ्रा और कॉर्पस। दूसरा स्पॉन्जियसियम अलोंग द वेंट्रल साइड। ये सारे के सारे कहाँ पर? तो जो ह्यूमन का जो पेनिस होता है, मेल का जो पेनिस होता है, उसके स्किन के अंडर में 2 सिलेंडर्स कॉर्पोरा कार्बोनेसा आपको पाया जाएगा। चलिए 34। हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड? कॉर्पस ल्यूटियम, अभी देखिए ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे? कॉर्पस के बारे में पढ़े ना, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम पढ़े थे। यहाँ पर क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त? हाउ इज कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म्ड, व्हाट इज इट्स फंक्शन? कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है और इसका क्या आपका फंक्शन है? चलिए कॉर्पस ल्यूटियम कैसे बनता है तो ध्यान से सुनिएगा। कहता है आफ्टर द ओवुलेशन द ग्रैनुलोसा सेल्स। जब ओवुलेशन का समय होता है, ओवुलेशन का बाद का, तो ग्रैनुलोसा जो होता है ना, ग्रैनुलोसा नाम का सेल्स होता है, ठीक है। एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स फ्रॉम अ मास ऑफ लार्ज एंड येलोइश कोनिकल सेल्स दिस नेम्ड एज कॉर्पस ल्यूटम। ये जब आपका ओवुलेशन के बाद जब सेल्स निकलता है, सेल्स बचता है, इसी सेल्स का नाम दिया गया कॉर्पस ल्यूटम। तो मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन नंबर 34 आपको याद रहा होगा। अब इसका फंक्शन क्या होता है वो भी देख लीजिए। इसमें फंक्शन शायद, हाँ फंक्शन का भी बात किया था तो फंक्शन को भी देख लीजिए। कॉर्पस ल्यूटम का जो फंक्शन होता है, इट सर्व्स एज टेम्पररी इंडोक्राइन ग्लैंड बाय रिलीजिंग प्रोजेस्टेरोन एंड इजेस्ट्रोन। ये आपको इंडोक्राइन ग्लैंड का तरह से सर्व करता है, टेम्पररी, परमानेंट नहीं। किस चीज़ को रिलीज करके? तो प्रोजेस्टेरोन और इजेस्ट्रोन को रिलीज करके। मेरे प्यारे दोस्त आगे क्वेश्चन नंबर कहता है 35। व्हाट इज फॉलिकुलर आर्टिसिया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉलिकुलर आर्टिसिया, बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कहता है most of the follicular in the 2 ovaries undergo regression and disperse due to the death and disposal by phagocytes. This is referred to as a follicular atresia. जितना भी follicular आपका जो ovaries में होता है, regression या disappear होगा जब भी मरने और disposal phagocytes से, इसी को हम लोग नाम देते हैं artesia। कौन सा? follicular atresia। चलिए क्वेश्चन नंबर 36। नेम द एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको स्ट्रक्चर बताना है, जो भी जरूरत की चीज़ें होती है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसके स्ट्रक्चर्स को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए कहता है वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आर द फीमेल एक्सेसरी जेनिटियल ग्लैंड्स। जेनिशियल ग्लैंड्स आपका वल्वा और एक्सटर्नल जेनिटिलिया आपका फीमेल में एक्सेसरी जेनिशियल ग्लैंड होता है। वल्वा हैज़ ए स्मॉल डिप्रेशन इन फ्रंट ऑफ द एनस कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और वल्वा जो होता है वो आपका छोटा सा छेद आप कह सकते हो अनस का, वही वेस्टिब्यूल भी कहलाता है। मेरे प्यारे दोस्त इसी का आगे है क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिएगा। वेस्टिब्यूल कंटेन्स फ्लोइंग स्ट्रक्चर।
देखिए लाबिया मजूरा, ये सारी चीज़ें, दीज आर टू आउटर स्किनी मॉइस्ट हेयर कवर्ड फोल्ड्स forming the outer boundaries of the vulva. Anteriorly the two folds are joined to form mons pubis. A fleshy evolution above the labia is called mons vernacis. इसी का आगे फिर है लाबिया माइनोरा, ये आपका these are two thin small moist folds of connective tissue covered with skin, ठीक है, on stretching over the ciltros to form the prepuce and beneath in form frenulum, the smooth almond shaped area into which opens the vagina and urethra between the labia minora is called the vestibula. इस सभी का एक बाई फिगर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे डिमांड करोगे तो। बाकी आप सारे का सारा इसका जो आपका सिलिट्रिस हो गया, बार्थरिस हो गया, पेरिनियम हो गया, इसको आप ऐसे जरूर से जरूर एक बार रीड कर लेंगे। चलिए आते क्वेश्चन हम लोग 37 की तरफ। हाउ डू लेडिंग सेल हेल्प इन स्पर्मेटोजेनेसिस? स्पर्मेटोजेनेसिस में लेडिंग सेल कैसे हेल्प करता है मेरे प्यारे दोस्त? तो कहता है इंटरस्टिशियल सेल्स, और देखिए लीडिंग सेल्स का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स। तो इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स दैट लाई बिटवीन द सेमिनिफेरस ट्यूबुलस सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, ये जो आपका सेल होता है लीडिंग सेल्स, ये आपका कौन सा? तो सेमिनिफेरस ट्यूबुलस में से सेक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, और टेस्टोस्टेरोन आपका एसेंशियल होता है स्पर्म मेकिंग में, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICHS, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए आते हैं क्वेश्चन 38 की तरफ। कहता है व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, राइट डाउन इट्स स्टेप्स। बहुत देर से स्पर्मेटोजेनेसिस का नाम सुन रहे थे, लेकिन क्या होता है नहीं मालूम था, और ये कैसे होता है वो भी नहीं मालूम था। चलिए जान लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है। तो ये एक प्रोसेस है क्या चीज़ बनाने का, फॉर्मेशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ हैप्लॉइड सेक्स सेल्स और गारमेंट्स इन सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग एनिमल्स फॉर्म अनडिफ्रेंशिएटेड डाइप्लॉइड जर्म सेल्स कंप्लीटेड इन 3 मेजर स्टेप्स। और 3 मेजर स्टेप्स में ये आपका ऐसे क्या होता है, फॉर्म होता है। पहला स्पर्मेटोकाउटिनेसिस, ठीक है, दूसरा म्यूसिस, तीसरा स्पेरेक्यूमाइजेनेटिस। तो चलिए तीनों को पढ़ लेते हैं। कहता है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस स्पर्मेटोजेनिया डिवाइडेड इनटू प्रोड्यूस सक्सेसिव जनरेशन ऑफ सेल्स विच गिव राइज टू द स्पर्मेटोसाइट्स। जब स्पर्मेटोकाइटोसिस होगा तो इस दौरान आपका जो स्पर्मेटोजेनिया है वो डिवाइड हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए आगे का जनरेशन को, ठीक है। म्यूसिस क्या होता है? तो जब म्यूसिस होगा तो विच द स्पर्मेटोसाइट्स गो थ्रू 1 रिडक्शन डिवीजन म्यूसिस 1 एंड 1 इक्वेशनल डिवीजन म्यूसिस 2, ये 2 भागों में बढ़ जाता है। स्पेरेक्यूमाइजेनेट्स, इसमें क्या होगा कि स्पर्मेटाइड्स जो है ना डिफ्रेंशिएट कर जाएगा स्पर्मेटोजोआ, और जो कि इसका यहाँ पर आप ऐसे फिगर देख सकते हो, जब प्यूबर्टी का एज आता है तो ये कैसे ऐसे चेंज होता है, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पर स्पर्मेटोजेनिया से 1 से यहाँ पर 4, फिर 2, फिर 1 से फिर यहाँ, तो इसी तरीके से ये अपना सेल ऐसे चेन ऐसे बनाता रहता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। कहता है व्हाट इज कैपेसिटेशन, व्हाट इज कैपेसिएशन, व्हाट इज कैपेसिएशन। तो कैपेसिएशन क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। स्पर्म मोटिविटी ऑकर्स ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ द स्पर्म बाय द विसियस लिक्विड सेक्रेटेड फ्रॉम द सेक्रेटरी सेल्स ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द ओविडक्टल मुकोसा। द फेनोमेनन ऑफ स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स इज नोन एज कैपेसिएशन। देखो आपका एक फिक्स प्यूबर्टी का एज होता है, तो देखोगे जब स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए, जब मेल से जितना भी मैमल्स होंगे, मैमल्स का मेल जो भी होगा उसमें से, चाहे वो आदमी हो या फिर कोई जानवर हो, उसका स्पर्म एक्टिवेट हो जाए, क्योंकि 9, 10, 11 साल तक ऐसे बहुत ही कम चांस है, 12, 13 के बाद उसका स्पर्म एक्टिवेट होने लगता है। तो जब स्पर्म एक्टिवेट हो जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं कैपेसिएशन। स्पर्म एक्टिवेशन इज कॉल्ड एज आपका कैपेसिएशन। आप इसको सिंपली लिख सकते हो द स्पर्म एक्टिवेशन इन मैमल्स कॉल्ड एज कैपेसिएशन। अगर 1 मार्क्स का आता है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो, बाकी आप इतना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन आते हैं 40 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा सेक्शन डी का। व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, व्हाट इज कॉर्टिकल रिएक्शन, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन आर द रिएक्शन बाय विच एग स्पर्म बाइंडिंग टेक्स प्लेस। देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें कि आपका एग स्पर्म से बाइंडिंग होता है और अपना जगह लेता है। फर्स्ट द एग बिकम्स एक्टिवेटेड एंड अंडरगोज डिपोलराइजेशन ऑफ इट्स मेम्ब्रेन। पहला जो है एग है वो एक्टिवेटेड होता है और वो डिपोलराइजेशन में चला जाता है। दूसरा जो एग होता है वो एग्जिबिट्स करता है कॉर्टिकल रिएक्शन का और शो करता है जोना रिएक्शन को, जो कि ऐसे एक इम्प्रेवियस को ऐसे किसी भी सेकंड स्पर्म से मिलाता है, ठीक है।
उसके बाद जो क्वेश्चन था यहीं पर हमारा खत्म होता है। कॉर्टिकल रिएक्शन क्या होता है, दोनों चीज़ का मैंने रिएक्शन बता दिया। आशा करते हैं बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में गए होंगे, और ये सारे के सारे VVI क्वेश्चन है 2023 बोर्ड के एग्जाम में अगर आप दोगे, रोज़ के इंपॉर्टेंट हिसाब से ये चल रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से मैंने सारे क्वेश्चन आपको बताया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और बैकग्राउंड से अगर कोई नॉइज़ आपको मिला हो तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, क्योंकि वैसा सेपरेट है नहीं कि आपको नॉइज़ ना मिले, नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तो इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। एक सिंपल सा मोबाइल है, उसी में ऐसे ईयरफोन लगा करके अपना रिकॉर्डिंग चलता है, तो इसके लिए माफ़ कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। नहीं भी पसंद आया कोई बात नहीं, डिसलाइक कर सकते हैं, पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, जो कि होगा केमिस्ट्री का, रात को 10 बजे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।